Hello everyone, this is Sonu Kumar and you people are watching Join Education People. In previous video we have discussed about present tense, but today we will discuss about past tense, means the event or action which happened in past time. Friends, as we know that there are four kinds of past tense. First one is past indefinite tense. Second is past continuous tense. Third is past perfect tense, and last is past perfect continuous tense. Friends, now we will discuss in detail past indefinite tense. Its identification is when a Hindi sentence ends in verb plus था था, थी, ते थे और आ, ई, ए, etc. It belongs to past indefinite tense. दोस्तों, अब हम इसे थोड़ा हिंदी में ही बता देते हैं. आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान. जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा रहे या आ, ई, ए लगा रहे तो ये किस टेंस से बिलोंग करेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से. इसको हम लोग दूसरे शब्द में सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, वह गया, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ही
सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, ही वेंट। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है ये कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में V1 लगता है और डिड नॉट भी लगता है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे वह नहीं खाया, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही, और नहीं खाया तो खाना का इंग्लिश होता है इट, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा डिडंट, है ना, ही डिडंट, और वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा तो इट ही रह जाएगा, ही डिडंट इट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है दोस्तों, वहाँ क्या होता था कि डिड जो है नेगेटिव सेंटेंस में बीच में आया था मिडिल में, लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम जाते थे, तो क्या हो जाएगा डिड यू गो। देख लिए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे टर्म, टर्म और WH वर्ड। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है टर्म प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या हो जाएगा, वह कहाँ गया, तो वह कहाँ गया। इसमें दोस्तों टर्म क्या है, कहाँ। जैसे टर्म तो आप लोग पिछले वीडियो में देखे ही होंगे, किसको कहते हैं, जैसे WH वर्ड होता है ना, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग किसको यूज़ करेंगे, टर्म को। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर। उसके बाद क्या लगेगा, डिड, वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट तो ही, उसके बाद V1, गो, वेयर डिड ही गो। तो देख लिए दोस्तों हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग देखेंगे, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग देखे। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान। When a Hindi sentence ends in verb plus रहा था, रही थी, रहे थे, etc. It belongs to past continuous tense. For example, वह खा रहा था। देखिए, इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वह खा रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ रहे थे। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखिए, जैसे सब्जेक्ट है, फिर वाज वर, फिर भी फोर, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है इसमें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखिएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। तो क्या हो जाएगा? वह पढ़ रहे थे, ही, सॉरी यहाँ तुम ना है, तो क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ वर लगता है, यू वर रीडिंग। तो देख लिए दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं जा रहा था। तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। देख ले दोस्तों हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है
was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह जा रहा था। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले क्या है, वाज और वर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या वह जा रहा था, क्या हो जाएगा, वाज ही गोइंग, है ना, सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखेंगे, टर्म और WH वर्ड। देखिए दोस्तों, टर्म और WH वर्ड का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, पहले टर्म होगा, फिर वाज और वर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह कहाँ जा रहा था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेयर वाज ही गोइंग, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि टर्म है, टर्म तो हम लोग जानते हैं WH वर्ड, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब हो गया। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ ही है, फिर V4 हो गया दोस्तों। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो गया। और हम लोग क्या देख लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, when a Hindi sentence ends in verb plus चुका था, चुकी थी, चुके थे, और आ था, ई थी, ए थे, etc. It belongs to past perfect tense। देखिए दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे लगा रहे, तो वो किस टेंस से बिलोंग करेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस से। अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह गया था।
दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो सब आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आ था, ई थी, ई थे भी इसका भी सेंटेंस रहता है। जैसे देखिए वह गया था, तो लग रहा है ना आ था लगा हुआ है लास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करेगा। तो इसका हम लोग देखते हैं आगे कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह खाया था, है ना दोस्तों। देखिए आ था लगा हुआ है लास्ट में, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड ईटन, वह खाया था। चलिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, हैड के बाद नोट लगता है, फिर V3। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, वह नहीं पढ़ा था। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए वह है सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा, ही, उसके बाद हैड नॉट, और पढ़ना का V3 क्या होता है, रीड ही हो जाएगा, है ना। ही हैड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ा था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें दोस्तों, क्या वह सोया था, तो देखिए आ था लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हैड, ही, और सोना का भीतरी क्या होगा, स्लेप्ट, हैड ही स्लेप्ट, क्या हुआ, सोया था। चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट देखेंगे इसमें टर्म और WH वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, टर्म प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, टर्म का क्या है कि पहले टर्म होगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे कोई वाक्य देखते हैं हिंदी में, वह क्यों
सोया था। तो इसमें देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, सबसे पहले टर्म क्या है, क्यों, तो क्या हो जाएगा वाई। उसके बाद क्या लगता है हैड, वाई हैड, वह है तो ही, वाई हैड ही स्लेप्ट, V3 ही लगेगा। तो दोस्तों हम लोग देख लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसका आइडेंटिफिकेशन होता है when a Hindi sentence ends in verb plus ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और टाइम फैक्टर etc it belongs to past perfect continuous tense। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या टाइम फैक्टर लगा रहे। टाइम फैक्टर बोले तो जैसे 10 वर्षों से, 3 दिनों से, कल से, परसों से, सुबह से, शाम से, तो ये सब टाइम फैक्टर है। तो इस टाइप का अगर लगा रहे ना तो हम लोग समझ लेंगे कि ये कौन सा टेंस से बिलोंग कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। अब दोस्तों हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस देखना होगा पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस टाइम फैक्टर। देखिए टाइम फैक्टर बोले तो यहाँ सिंस और फोर, सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप लोग के मन में ये भी ख्याल आया होगा कि सिंस और फोर कहाँ लगाएंगे, सिंस और कहाँ लगाएंगे फोर। तो देखिए दोस्तों जहाँ डिफिनिट टाइम रहेगा ना तो वहाँ सिंस लगेगा, जहाँ इनडिफिनिट टाइम रहेगा तो वहाँ फोर लगेगा। जैसे देखिए अगर हम कह दिए क्या जो 2010 ईस्वी से हम इस स्कूल में पढ़ते आ रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2010 तो हम परफेक्ट डिफिनिट टाइम है कि वहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, तो ये क्या होगा यहाँ सिंस लगेगा। लेकिन अगर हम कह दिए क्या 10 वर्षों से हम इस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं या आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ फोर लग जाएगा। जैसे अगर हम कह दिए क्या सुबह से वर्षा हो रही थी, तो यहाँ क्या हो गया डिफिनिट टाइम बता रहा है सुबह से, तो सिंस लग जाएगा। अगर यही कह देते क्या कि 10 दिनों से वर्षा हो रही थी, तो ये क्या हो गया यहाँ फोर लग जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग यहाँ इसका एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल शाम से वर्षा हो
रही थी। शाम से वर्षा हो रही थी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इट है। इट हैड बीन रेनिंग। तो देखिए दोस्तों, शाम है तो डिफिनिट टाइम है तो सिंस लगेगा यहाँ, रेनिंग सिंस इवनिंग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कह दिए क्या, जो सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है ना, तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्ज़ाम्पल के लिए देखें दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या तुम चार वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम का इंग्लिश यू होता है, तो हैड यू बिन, पढ़ना इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्योंकि रीडिंग क्यों लगेगा, क्योंकि बिफोर है रीडिंग। फिर देखिए अब यहाँ आया टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर यहाँ क्या लगेगा, 4 वर्षों से, तो कोई डिफिनिट टाइम नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए 4 लगाएंगे, ठीक है ना, रीडिंग फॉर 4 ईयर्स। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों WH वर्ड और टर्म।
दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है टर्म प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और 4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों टर्म का क्या है स्ट्रक्चर, टर्म प्लस हेड फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर V4 फिर सिंस और 4 फिर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। वह क्यों तीन वर्षों से यहाँ आ रहा था। तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको दोस्तों, पहले टर्म है, टर्म यहाँ क्या है क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो देखिए उसके बाद क्या है हैड, वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट तो वह है, वह का इंग्लिश ही, वाई हैड ही बिन। यहाँ आना है ना, आना का कम होता है और कम का V4 कमिंग, बिन कमिंग हेयर। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है 3 वर्षों से कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हेयर 4 3 years। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो हेल्पफुल लगेगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।